अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 का यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे। एंड यूनिट 2 क्या है? थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? इसको सॉल्व करने का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये पार्ट लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसको हम शो करते हैं DISC, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे कंडीशंस होती हैं, ये आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको बताना होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव आता है तो रूट्स कैसे होंगे, अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल आता है तो किस तरह से होंगे रूट्स। तो ये कंडीशंस आपको आगे बतानी होंगी जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो उसके लिए जो है उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह से हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनके रूट्स रेशनल है, रियल है या इरेशनल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो ये किस तरह से आते हैं, उसके लिए अब हम एग्जांपल करेंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं। मैं कंसिडर करती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे a क्या है? इसमें 2, a is 2, b is minus 7, b is the coefficient of x, it is equal to minus 7, and c is 1। तो अब हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज इक्वल टू b है माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a is 2 एंड c is 1। माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और माइनस है, पावर क्या है? इवन है। अगर माइनस हो ब्रैकेट में और माइनस की पावर आए इवन, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑड आती है हमारे पास पावर, तो फिर माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। यहाँ पे आएगा माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। तो इसका आंसर आएगा 41। 49 माइनस 8 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 41। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आया है? 41। इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसकी कंडीशंस होती है कि किस तरह से जो है वो रूट्स बनेंगे। तो उसके लिए क्या होगा? आपने क्या करना है? आपने डिस्क्रिमिनेंट देखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर तो आपके पास आता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आपके पास आता है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, और क्या हो? एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर आपके पास जो है वो रूट्स कैसे होंगे? देन आपके पास रूट्स आएंगे रेशनल होंगे। इसको हम रियल भी कह सकते हैं। रेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपके पास? अगर तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आए और ये क्या हो, एंड इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन क्या होंगे आपके पास रूट्स? रूट्स क्या होंगे? यहाँ पे रेशनल थे तो इधर होंगे रूट्स आर इरेशनल इसको हम कहते हैं रियल। एंड यहाँ पे क्या थे? अनइक्वल थे, इसमें भी अनइक्वल होंगे। वहाँ पे फर्स्ट वाले में थे रेशनल एंड सेकंड में क्या होगा? अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव आता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये होंगे इरेशनल एंड अनइक्वल। थर्ड कंडीशन में क्या है? अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट आता है इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या होगा? देन द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। रेशनल एंड इक्वल। फोर्थ कंडीशन क्या है? अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आता है लेस देन ज़ीरो, अगर नेगेटिव आता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी में फिर क्या आता है? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स तो ये आपके पास कंडीशन होती है। अब ये किस तरह से होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने फाइंड किया है डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे ये आता है 41। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव है। ये क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है। अब इसमें क्या है? फर्स्ट में इन्होंने कहा है कि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किस तरह से नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से होगा? अगर आप उसका स्क्वायर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ 36, तो 36 किसका स्क्वायर बनता है? 6 का स्क्वायर बनता है। इस तरह से 41 जो है ये स्क्वायर नहीं बनता किसी का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ये आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और सेकंड में अगर आप देखें तो ये नॉट, यहाँ पे क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये सेकंड कंडीशन को ये फॉलो करता है। और थर्ड में आपके पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट
41 यहाँ पे है, तो थर्ड में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0। तो थर्ड में आपके पास इस तरह से, अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 8 माइनस 8, कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आंसर इस तरह से आता हो, तो ये डिस्क्रिमिनेंट बना 0। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, 0। अब इसमें अगर देखें तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, डिस्क्रिमिनेंट 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, 0। तो ये थर्ड रूल मैंने लिखा है, इसको फॉलो कर रहा है। तो अब अगर आपके पास 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। ये आपको बताना होगा कि इसके रूट्स जो है वो इस तरह से होंगे। तो उसके लिए आपको ये कंडीशंस जो है ये आपको याद रखनी होगी कि अगर तो पॉजिटिव होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या होंगे, और अगर इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होंगे। लेस देन 0 अगर आए तो हमारे पास वैल्यू बनती है नेगेटिव। यहाँ पे जैसे डिस्क्रिमिनेंट अगर आता है -1, तो अगर मैं लेती हूँ डिस्क्रिमिनेंट -1, तो ये आएगा नेगेटिव वैल्यू, ये आई है। तो फिर आपके पास जो है वो रूट्स होंगे इमेजिनरी। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि इमेजिनरी क्या होते हैं और रियल क्या होते हैं। रियल तो आप पढ़ चुके हैं, आगे इमेजिनरी आपको जो है, आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आज का जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।